जो नहीं करना चाहिए था। अहमद, इसने नशा करना शुरू कर दिया। नशा करना शुरू कर दिया? आइस पीना शुरू कर दी इसने। ओह। इसने 2 महीने आइस पी, छत पर ही अपने आइस पी रहा है, नशे कर रहा है। अब जब वालदा, इसकी जो माँ है, इसने देखा कि मेरा बच्चा कुछ कमज़ोर है, कुछ कमज़ोर सा लग रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है इसको। तो जो इसके बचपन के दोस्त थे, उसकी माँ ने इसके दोस्तों को बुलवाया। वो 2 दोस्त आए इसके घर। तो इसकी वालदा इसके दोस्तों से मुखातिब हुई और उससे पूछ रही है कि भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि शाहिद की ये हालत हो रही है? तो ये क्या कर रहा है? ये किसी चक्करों में तो नहीं पड़ गया? तो दोस्तों ने कहा, नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो साथ होते हैं, हमारे सामने तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। कह रही है, नहीं, तुम इससे पूछो, हो सकता है हमें ना बताए, तुम दोस्त हो, तुम्हें बताए। तो तुम इससे पूछो कि आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि हम महसूस कर रहे हैं ना हमें टाइम दे रहा है, ना घर पे टाइम दे रहा है, सारा दिन सिर्फ छत पे रहता है, सारी रात छत पे रहता है, और छत का दरवाज़ा भी बंद कर लेता है कि हम भी ऊपर चले जाएं। तो ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या अकेला करता क्या है। इसके दोस्तों ने बोला, खाला तुम परेशान ना हो, मैं पता करके तुम्हें बताता हूं। अहमद, पता करके क्या बताना था? इसके दोस्तों ने इससे पूछा, हाँ भाई, अब किन चक्करों में पड़ गया तू? बोले, यार बस तुमसे क्या छुपाना, मैं आइस पी रहा हूं आजकल। दोस्तों ने बोला, क्या? ओ भाई, तू आइस पी रहा है, मगर क्यों? बोले, यार वो सामने जो लड़की आई थी ना, बस वो मेरे दिमाग पे सवार हो गई है यार, और बगैर किसी से बताए, बगैर कुछ मुझे बताए वो यहाँ से चली गई। तो वो दोस्त उससे कह रहे, ओ भाई मुझे एक बात बता, क्या उस लड़की से तेरी कभी बात हुई? कभी फोन पे, कभी इशारे में, कभी कुछ? कह रहा है नहीं। तो कह रहा है, फिर ये यकतरफा मोहब्बत है तेरी तरफ से, वो तो शादीशुदा है यार, उसके चक्करों में कहां पड़ गया तू? कह रहा है, नहीं यार, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो लड़की एक दफा फिर नजर आनी चाहिए। कि तो इसका जो दूसरा दोस्त बैठा हुआ है साथ में, उसने उससे बोला, तू क्या चाहता है कि तुझे एक दफा नजर आ जाए? बोले, हाँ यार, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे वो एक दफा करीब से नजर आ जाए। तो वो जो दोस्त है उसका, वो कह रहा है, सुन, गुलशन बिहार में मैं एक बाबा को जानता हूं जो काला करते हैं। काला जादू करते हैं, अगर तू बोले तो तेरी मुश्किल यूं हल हो सकती है। इसने बोला, यार उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कह रहा है, काम करते हैं, अपन चल के पहले उनके कान में बात डालते हैं, फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। कह रहा है, ठीक है, तू मुझे उनके पास ले चल। अहमद, ये दोनों दोस्त उसको लेके उस बाबा के पास चले गए। बाबा के पास ही पहुंचा, बाबा को उसने सारी सिचुएशन बताई। अब बाबा इससे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, सुन, 11 दिन का चिल्ला है। चिल्ला 11 दिन का चिल्ला। अब ये तीनों बैठे हैं, 2 दोस्त और तीसरा ये खुद। तो उनमें से एक दोस्त ने पूछा बाबा से, बाबा ये जो 11 दिन का चिल्ला तुम बता रहे हो, ये करना कैसे है? तो बाबा बता रहे हैं कि करना ऐसे है कि एक दायरा खींचना है, चौक मार के एक दायरा बनेगा, उस दायरे के बीच में ये बैठेगा और उस 11 दिन यानी उस दायरे में ही रहेगा, इसका खाना पीना सारा दायरे में ही हो, ये दायरे से बाहर ना आए। 10 दिन प्रॉपर होंगे, लेकिन जब 11वां दिन होगा तो 11वें दिन इसको कोई भी शय, कोई भी चीज दायरे से बाहर इसको बुलाए तो इसको जाना नहीं है जब तक इल्म कंप्लीट ना हो जाए। मतलब इसने दायरे के अंदर रह के 11 दिन पढ़ाई करनी है काले जादू की। अब वो दोनों दोस्त, उन्होंने कहा कि यार 11 दिन। बोले, ठीक है बाबा, हम प्लान करते हैं और कल आपके पास आते हैं। बाबा ने बोला, ठीक है। अब ये दोस्त इसको ले गए घर, और घर जाने के बाद इसको बोला, तू तो लेट जा, इसको सुलाया। अब वो जो दोनों दोस्त हैं इसकी मां से मुखातिब हुए हैं कि देखो खाला, इसने शुरू कर दिया है नशा। इसकी मां ने कहा, क्या? बोले, हाँ खाला, इसने नशा शुरू कर दिया है। बोला, फिर अब क्या करना पड़ेगा? तो वो दोस्त कह रहे हैं कि इसको कम से कम 10 से 12 दिन किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो मां कह रही है, तुम दोस्त किस काम के? अरे भाई, ये कुर्बानी तुम दोगे?
मेरे बच्चे को ठीक करो, मैं कुछ नहीं जानती, 10-12 दिन लगेंगे, पैसा कुछ भी लग जाए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन याद रहे कि इस बात का किसी और को इल्म नहीं होना चाहिए तुम्हारे और मेरे अलावा कि मेरे बच्चे ने नशा शुरू कर दिया है। उन्होंने खाला तुम फिक्र नहीं करो, हम इसे एडमिट कर देते 10-12 दिन के लिए। उसने बोला हाँ ठीक है। अब मां से झूठ बोला गया ये बोल के कि हम इसको एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन उसको वो बिठाने जा रहे थे चिल्ले में। और चिल्ले में कहां बिठाते? जहां बाबा रहता है गुलशन बिहार में, उसी गुलशन बिहार में पहाड़ी के ऊपर एक कच्ची आबादी है, वहां पर उनका एक दोस्त था, वो अकेला रहता था अहमद। उसने बोला भाई एक काम कर, मैं तो रहता ही अकेला हूं, तू चिल्ला मेरे घर में ही काट ले। इसने बोला हाँ, मां को यह पता रहेगा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, मेरे 10-11 दिन यहां निकल जाएंगे चिल्ले के। ये दोस्तों में आपस में बात हो रही है, ऐसा ही हुआ अहमद। अब मां ये समझ रही है कि बेटा हॉस्पिटल में है, ठीक है, ये बैठ गया चिल्ले में। अब ये चिल्ले में बैठा है अहमद, दिन गुजर रहे हैं, हफ्ता गुजरा, पढ़ाई हो रही है, 9 दिन गुजरे, 10 दिन गुजर गए अहमद, ये उस दायरे में ही है और कामयाबी से कर रहा है, बिल्कुल लगा हुआ है। वो जो उस पढ़ाई करने वाले ने, बाबा ने बताया, वो पढ़ाई कर रहा है। अब आ गई 11वें दिन की रात, यानी फाइनल डे है आज, फाइनल डे है। ये 11वें दिन की रात को दायरे में बैठा हुआ है अहमद और अपनी हस्ब दस्तूर पढ़ाई कर रहा है, न जाने क्या पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ते पढ़ते इसने क्या देखा कि दायरे के बाहर इसका बाप खड़ा हुआ है। इसने नजर मारी तो बाप उससे कह रहा है, अरे मेरे बच्चे, मैं तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा और तू यहां बैठा हुआ है, चल तेरी मां परेशान हो रही है, घर चल, आजा मेरे बच्चे, शाबाश। नहीं उठा, क्योंकि उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें दायरे से बाहर दायरे से बाहर नहीं आना। तो वो जो बाप की सूरत में है वो कह रहा है कि आजा मेरे बच्चे, घर चलते हैं। कि दायरे से नहीं उठा है, मत नहीं उठा, बाप गायब हुआ, मां आ गई दायरे के बाहर। मां खड़ी हुई आवाज दे रही है, शाहिद मेरे बच्चे, मैं तुझे कहां कहां नहीं ढूंढ के आ रही, मैंने तुझे कहां कहां तलाश नहीं किया और तू यहां आया कैसे? चल मेरे बच्चे, घर चल, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी मेरे बेटा, आजा, शाबाश। मां को देख के भी नहीं उठाया मत, वो बैठा हुआ है, सिर्फ पढ़ाई में लगा हुआ है। अब रात के बज रहे हैं 12 बज रहे हैं अहमद, और ये दायरे के बीच में बैठा हुआ है। तो जानते हो सामने क्या देख रहा है? वो देख रहा है दायरे के बाहर वो लड़की खड़ी हुई है जिसके लिए ये सारे जतन कर रहा है। वो लड़की आ गई, लड़की सामने आ गई, और लड़की क्या कह रही है मालूम? क्या? लड़की इससे कह रही है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इस हद तक मोहब्बत करते हो, इतना चाहते हो मुझे कि मेरी वजह से तुमने ये 11 दिन का चिल्ला कबूल किया, और चिल्ले की वजह, यानी मेरी वजह से तुमने चिल्ले के अंदर बैठना कबूल किया, लिहाजा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, आ जाओ मेरे पास। अहमद, क्योंकि वो तो कर ही उसी के लिए रहा था। ये उठा, दायरे से बाहर इसने पैर रखा, और जैसे ही लड़की के करीब गया है अहमद, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? दिल फट गया, दिल फट गया उसका। क्यों? कि वो लड़की नहीं थी, वो तो कोई भयानक शय थी अहमद, जो ये बाहर निकला लड़की समझ के, और जैसे ही उसके करीब गया तो उसका हुलिया देख के उसका कलेजा फट गया, मर गया। बुरे का अंजाम बुरा, बुरे का अंजाम। और पता नहीं यार, लोग मोहब्बत में इस हद तक चले जाते हैं। सबसे पहले तो नशे में चले जाते हैं, देखो ये भी गलत है, लेकिन फिर काले जादू की हद तक पहुंच जाते हैं, ये कितना गलत है यार। भाई आप ये देखें तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद। आए, आप अपनी जान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वालिदैन का क्या कसूर है यार, जिनको तुम सजा दे रहे हो? एक जवान औलाद अगर किसी गलत काम में पड़ जाती है तो इसमें वालिदैन का क्या कसूर है? लोग कहते हैं जी सोबत से ही, सोबत का असर होता है, तो ठीक है, होता है, मैं मानता हूं, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात परवरदिगार ने उसको कहा है, तो उसको इतना तो शऊर होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। जब वो एक शादीशुदा बच्ची है, तुझे क्या जरूरत है किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करने के लिए?
नहीं करने का काम है। नहीं करने नहीं, का काम। और इस हद तक कि तू उसके लिए चिल्ले में बैठ गया, तो जान ही से जाओगे और क्या करोगे। जान ही से जाओगे। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब।